हेलो दोस्तों। तो बात कुछ ऐसी है कि मुझे एतराज़ है समाज की, दुनिया की कुछ बातों से। मगर आज सिर्फ एक बात कि ये फ़र्क क्यों, पुरुषों के नाम के आगे श्री और महिलाओं के नाम के आगे श्रीमती, सुश्री, कुमारी, ये सब क्यों? ये सवाल मन में तब उठा जब मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा। मैं दफ्तर गई, वहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई और मेरे नाम के आगे का प्रीफिक्स मुझसे पूछा गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या लगाना है। तो एमपी ऑनलाइन वाले भैया ने मुझसे पूछा कि आपका प्रीफिक्स क्या लगाना है, श्रीमती, सुश्री या कुमारी। मेरी घंटी बजी कि आखिर ये क्या है। मैंने देखा, खैर फिर उन्होंने तो अपने हिसाब से सुश्री लगा दिया। मगर बाद में जिस जगह मेरी नियुक्ति हुई थी, वहाँ भी रजिस्टर में एंट्री के टाइम मेरे नाम के आगे क्या प्रीफिक्स लगाना है, इस पर डिस्कशन हुआ कि ये तो अनमैरिड है, इसके नाम के आगे कुमारी लगा देते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, इसके नाम के आगे कुमारी नहीं, सुश्री लगाते हैं, क्योंकि इसकी एज शादी करने लायक है, लेकिन ये शादीशुदा नहीं है, तो इसके नाम के आगे सुश्री लगाते हैं। मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है। मतलब एक लड़की की पहचान क्या उससे होती है कि वो शादीशुदा है या नहीं है? ये प्रीफिक्स चाहते क्या हैं? आखिर इनका इरादा क्या है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, इज़न्ट इट? मैंने थोड़ा गूगल किया तो पता चला वही चीज़ कि जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके लिए कुमारी, जो 18 साल से ऊपर की लड़कियां हैं लेकिन शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए सुश्री, जो शादीशुदा हैं उनके लिए श्रीमती। तो मुझे लगा कि आखिर ये चाहते क्या हैं लोग? हमें क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस चीज़ से कि किसी की शादी हुई है या नहीं हुई है? हाउ डज़ इट मैटर? मतलब आपके वर्क प्लेस पे किसी को ये जानने की ज़रूरत क्यों है कि आप शादीशुदा हैं या बिना शादीशुदा हैं? घूम फिर कर बात वहीं क्यों आ जाती है? मैंने गूगल किया, मुझे पता चला कि इंग्लिश में भी यही होता है कि मेल्स के लिए केवल मिस्टर और फीमेल्स के लिए 3 प्रीफिक्सेस MISS मिस, MS मिस, MRS मिस्ट्रेस। तो यहाँ भी वही चल रहा है। मतलब फीमेल्स का ही ये दिखाना ज़रूरी क्यों है कि वो, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा है नहीं है, ये क्यों फ़र्क पड़ता है? मतलब वर्क प्लेस पर ये जानना ज़रूरी क्यों हो जाता है? मैंने थोड़ा जानने की कोशिश करी तो मुझे लगा कि शायद इसलिए क्योंकि फ़ीमेल्स का सरनेम शादी के बाद चेंज हो जाता है। तो जो शादीशुदा है मतलब वो उनका सरनेम नहीं है, वो उनके हस्बैंड का सरनेम है। शायद ही हो सकता है। मगर ये सरनेम चेंज करने वाला सिस्टम क्या सही है? मतलब किसी और का सरनेम आपका अपना क्यों हो जाता है? जो आप अपने पिता से लेकर आए थे उसे बीच में छोड़कर पति का सरनेम अपने नाम में क्यों जोड़ा जाता है? जब लड़कियां शादीशुदा हो जाती हैं तो जो फॉर्म्स भरे जाते हैं कहीं पर भी, ऐसे दस्तावेज़ों में जो पूछा जाता है डिटेल्स, आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम। तो पति का नाम पिता के नाम को कैसे कंपनसेट कर सकता है? शादी होने के बाद क्या पिता का नाम इतना गैर ज़रूरी हो जाता है कि उसे पति का नाम, मतलब जो जन्म के साथ आपको मिला था वो पीछे क्यों छूट जाता है? उसे पीछे छोड़कर जो कुछ नया संबंध जुड़ा है उसे क्यों जोड़ा जाता है? क्या वो इससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? आखिर क्यों? जीन्स तो आपके पेरेंट्स के ही हैं, चाहे जो हो जाए। फिर ये थर्ड पर्सन का सरनेम खुद में जोड़ना, ये कहाँ से सिस्टम आया है? शादीशुदा लड़कियों के नाम के साथ में उनके पति का नाम चल जाता है, लेकिन शादीशुदा लड़कों से उनकी पत्नी का नाम नहीं पूछा जाता, केवल पिता का पूछा जाता है। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि पिता या पत्नी, उनसे ये नहीं पूछा जाता, उनसे माता भी नहीं पूछा जाता। तो यहाँ एक जेंडर बायस्ड
सोसाइटी हमें समझ में आ रही है जहाँ पर फीमेल्स की डिटेल्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानी जाती। चलो ठीक है, पितृसत्तात्मक है तो कम से कम पिता को तो महत्व दो। मतलब जिन्होंने आपको जन्म दिया, माता पिता, उनके दिए हुए नाम को आपने पीछे क्यों छोड़ दिया? लोग शान से अपने पिता का सरनेम छोड़ करके पति का नाम और सरनेम दोनों जोड़ करके लगाते हैं और आगे की प्रोसेस, फिर उनकी लाइफ की आगे की पूरी जर्नी वो उसी नाम के साथ बिताते हैं। ये उनका अपना शौक़ है, उनकी अपनी खुशी है, उनकी अपनी प्रायोरिटी है। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि लड़कियों का हमने इतना ज़्यादा ये क्यों कर दिया कि वो शादीशुदा है या नहीं। क्यों ये ज़रूरी है जानना कि वो लड़की किस उम्र की है, कुमारी है या सुश्री है या श्रीमती है। मतलब शादीशुदा है नहीं है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुमारी और सुश्री में एक और भेद आ गया। वहाँ उम्र का भेद है। कुमारी यानी कि उसकी एज 18 से कम है और सुश्री यानी उसकी एज 18 से अधिक है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है। सो हाउ डज़ इट मैटर कि वो किस एज की है, शादीशुदा है नहीं है? आपको उससे उसका काम चाहिए, फिर ये सब क्यों? और अगर ये सब जानना ज़रूरी ही था तो फिर पुरुषों के बारे में क्यों नहीं जाना? उनके 3 प्रीफिक्सेस क्यों नहीं होते? 3 उपसर्ग उनके क्यों नहीं होते? महिलाओं के ही 3 उपसर्ग क्यों होते हैं? ये क्या दिखाता है? आप जानने की कोशिश करें थोड़ा, और अगर हो सके तो हमें इस बारे में अवेयर होना चाहिए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि हमें महिलाओं के लिए भी सिर्फ एक प्रीफिक्स रखना चाहिए, कोई भी एक, चाहे वो किसी भी एज की हो, उसका मैरिटल स्टेटस चाहे जो भी हो, शादीशुदा हो नहीं हो, इतना भेद करना ही काफ़ी है कि वो पुरुष है या महिला है। उसके बाद फिर उसकी एज क्या है, शादीशुदा है नहीं है, ये सब जानने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ज़रूरत होती तो महिला और पुरुष दोनों के बारे में जानना ज़रूरी होता। लेकिन अगर एक के बारे में केवल जाना जा रहा है तो फिर दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। वी शुड चेंज इट, वी शुड ट्राई टू चेंज इट, वी शुड रेज अवर वॉइसेस अगेंस्ट इट। और मैंने जब गूगल किया तो मुझे पता चला कि पहले भी लोगों ने इस पर कई आंदोलन किए थे, महिलाओं ने, कि सिर्फ एक प्रीफिक्स हो, सुश्री, श्रीमती छोड़ो, कुमारी छोड़ो, एक रखो, बस उतना काफ़ी है, बाकी सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। और पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये थी कि जो सरनेम वाली बात है, तो मुझे जानकर खुशी हुई कि मेरे साथ में कलीग्स में से एक मैडम थी जिन्होंने कहा था कि क्यों हम अपने पापा का नाम नहीं लिख सकते। जो कहीं कहीं पूछा जाता है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, तो उसमें क्यों शादीशुदा होने के बाद पिता के नाम के बजाय पति का नाम लिखा जाता है। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, उनकी एज काफ़ी है, मतलब वो हमसे अपर जनरेशन में आती हैं। उसके बाद भी शी वॉज़ अवेयर ऑफ इट कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि ये नहीं है कि हम दोनों में से किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, नहीं, ये नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि आपकी पहचान क्या है। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी पहचान ज़्यादा वो है जो जिसके साथ हमारा जन्म हुआ, जिसके साथ हमारी परवरिश हुई, जिसने हमें इस एज तक पाला पोसा बड़ा किया, वो हमारी ज़्यादा पहचान है, जो बचपन से हमारे साथ चली है। पहचान बदलने की ज़रूरत क्यों है? आप रहिए, आप शादी कीजिए, आप साथ में रहिए, आप सम्मान कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन पहचान बदलने की ज़रूरत क्यों है? क्यों शादी होने के बाद पिता का नाम की जगह पति का नाम ले लेता है? वैसे होता पूरा हमारे ऊपर है कि हम किसका लिखना चाहते हैं, हम किसका जिक्र करना चाहते हैं, मगर उसको इस तरह से ले लिया गया है कि शादी होने के बाद तो पति का ही नाम चलता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि पति और पत्नी बराबर दोनों का रोल होता है, फिर यहाँ ये क्यों नहीं कहा जाता कि पति भी पत्नी का नाम लिख सकता है अपनी पहचान के रूप में? वो नहीं लिख सकता क्योंकि पत्नी तो कोई फीमेल्स की डिटेल्स की ज़रूरत ही नहीं होती ना।
चाहे वो माता हो, चाहे वो माता ही क्यों ना हो, फीमेल्स की डिटेल्स उतनी आवश्यक नहीं लगती। खैर, तो ये सब तो कुछ ऐसी बातें हैं कि इनका कोई अंत होना है, नहीं होना है, क्या पता। मगर इस बारे में हमें सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि लोग जब नहीं सोचेंगे जब तक, तब तक चेंज होना नहीं है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आप सोचिए। और ये पूरी तरह से हमारे हाथों में होता है कि हम अपने लिए कितना चेंज कर रहे हैं। दुनिया में तो हम चेंज खैर क्या ही क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम खुद के साथ में चेंज क्रिएट कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि मेरी बातें फेमिनिस्ट जा रही हैं, मगर रुकिए थोड़ा, समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं अनबायस्ड होकर के देख रही हूँ, आप भी अनबायस्ड होकर के देखिए, आपको डिफरेंस दिखेगा। और फिर समझने की कोशिश करिए, आपको इसके पीछे कोई पुख्ता लॉजिक नहीं मिलेगा। और जहाँ कोई चीज़ इलॉजिकल है वहाँ उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यही थी मेरी आज की बात, और मैं कोशिश करूँगी कि इस बारे में थोड़ी और बात हो, क्योंकि मुझे इस बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने आज ये बात कही। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बात अभी अधूरी है, मुझे अंदर से पूरी तरह से फुलफिल्ड फील नहीं हो रहा कि मैंने अपनी बात कह दी। इसलिए मैं इस बारे में आगे फिर कभी और बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।